Hello students, I am your teacher from नीलकमल विद्यापीठ स्कूल। स्टूडेंट्स, क्या दिखाई दे रहा है आज आपको? क्या कर रहा है छोटा सा बच्चा? प्लांट लगा रहा है। क्या कर रहा है? प्लांट लगा रहा है, पौधा लगा रहा है। तो आज आप समझ ही गए होंगे, तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? प्लांट किंगडम। क्या है? प्लांट किंगडम। तो आज हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के प्लांट्स, अलग अलग वैरायटीज़ जो होती हैं प्लांट्स की, किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं, उन सब के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, ये देखो, ये भी प्लांट लगा रहा है। आप भी तो इतने छोटे हो ना, आप भी तो प्लांट लगा सकते हो। प्लांट्स लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्यों? वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। सबसे पहले द प्लांट किंगडम। वी कैन सी प्लांट्स एवरीवेयर अराउंड अस। हम हमारे चारों तरफ पौधे देखते हैं। दे आर अ सोर्स ऑफ फूड फॉर अस। वो हमारे लिए भोजन का एक स्रोत हैं। क्या हैं? भोजन का एक स्रोत हैं। दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अस। वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। दे हेल्प इन रिड्यूसिंग। कम करने में मदद करते हैं। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड जो इंसान छोड़ता है। हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, तो उसको कम करने में, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में हेल्प कौन करता है? प्लांट्स। प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स लाइक अस। प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनमें भी जीवन होता है, उनमें भी लाइफ होती है। ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम जैसे इंसान है या जो चल फिर सकते हैं सिर्फ वही जीवित है या उन्हीं में जान है, ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स। जान पौधों में भी होती है, वो भी तो हमारी तरह बढ़ते हैं। दे आल्सो ग्रो लाइक अस। वो भी तो हमारी तरह बड़े होते हैं, हमारी तरह बढ़ते हैं। दे नीड एयर। उनको हवा की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, और सनलाइट और सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है टू ग्रो, बढ़ने के लिए। ग्रो होता है बढ़ना, ग्रो बढ़ने के लिए। अ न्यू प्लांट ग्रोस फ्रॉम अ सीड। एक नया पौधा किससे उगता है? बीज से। किससे उगता है? बीज से। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ बहुत तरह के पेड़ पौधे होते हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होते हैं। उन पेड़ पौधों के बारे में, उनकी वैरायटीज़ के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स में ट्रीज़। क्या आता है? ट्रीज़, पेड़। ट्रीज़ जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जैसे बनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, ये ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं। ट्रीज़ आर बिग एंड टॉल। देखो, इन्होंने भी कहा कि जो पेड़ होते हैं वो बड़े और लंबे होते हैं। देयर स्टीम, उनका जो तना होता है वो बहुत हार्ड, बहुत कठोर होता है, एंड स्ट्रॉन्ग, और बहुत मजबूत होता है। द स्टीम ऑफ अ ट्री इज़ कॉल्ड ट्रंक। पेड़ के तने को क्या बोलते हैं? ट्रंक। नेक्स्ट देखो, ये कुछ पिक्चर्स हैं। दिस इज़ बनियन ट्री, दिस इज़ पीपल ट्री, एंड दिस इज़ नीम ट्री। हमने ये सारे देखे हुए होंगे, गाँव में, शहरों में हम देखते रहते हैं इन प्लांट्स को। नेक्स्ट आता है हर्ब्स। क्या आता है नेक्स्ट? हर्ब्स। फिर आता है हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल। कुछ पौधे जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, एंड वीक, और कमज़ोर भी होते हैं। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। उनको हम क्या बोलते हैं? हर्ब्स। दे आर यूज्ड इन कुकिंग। उनको प्रयोग किया जाता है किसमें? कुकिंग, खाना बनाने में, एंड मेकिंग मेडिसिन्स, और दवाइयाँ बनाने में। किन में यूज़ करते हैं? दवाइयाँ बनाने में और खाना बनाने में। बहुत छोटे और कमज़ोर पौधे होते हैं जो जल्दी से टूट जाते हैं। कौन कौन से होते हैं ये देखो, ये सारे क्या हैं? हमारे हर्ब्स। क्या हैं? हमारे हर्ब्स, मतलब ऐसे पौधे जो बहुत जल्दी टूट जाएं, जैसे मिंट हो गया या कोरिएंडर, धनिया हो गया, इस तरह से ऐसे बहुत सारे इसमें नेम हैं इन पौधों के, इन जो हर्ब कहलाते हैं, जो बहुत नाजुक और कमज़ोर होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है श्रब्स। क्या है? श्रब्स। दीज आर स्मॉल प्लांट्स। ये छोटे पौधे होते हैं, हैविंग हार्ड, इनका तना कठोर होता है, कड़ा बहुत कठोर होता है, एंड वुडी स्टेम्स, और लकड़ी वाला तना होता है इनका। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव थॉर्न्स टू। थॉर्न्स क्या होते हैं? कांटे। कुछ पौधों में तो कांटे भी होते हैं, मतलब इनका जो तना होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड, कठोर सा होता है। स्ट्रॉन्ग में हार्ड, कठोर होता है। कौन से होते हैं ये देखो, रोज़ प्लांट, वाटर लिली, ऑर्चिड, सनफ्लावर, कार्नेशन, लोटस, ये सारे, डेजी, ट्यूलिप, स्नोड्रॉप्स, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं, इनका तना आपने
रोज़ फ्लावर तो देखा है ना, गुलाब का फूल तो देखा होगा सबने। देखो उसको जब हाथ में पकड़ते तो कठोर कठोर हार्ड हार्ड सा होता है और कांटे भी होते हैं रोजेज प्लांट्स पर। ओके, नेक्स्ट आता है क्लाइंबर्स। क्या? क्लाइंबर्स, नाम से ही पता चल रहा है, क्लाइंबर्स चढ़ना, क्लाइंब चढ़ना, ऊपर चढ़ना। तो ये ऐसे ही पौधे होते हैं। कैसे? दीज प्लांट्स हैव थिन, इन प्लांट्स का क्या होता है, पतले और वीक और कमज़ोर स्टेम्स, कमज़ोर तना होता है। दे आर टू वीक, ये बहुत कमज़ोर होते हैं, टू स्टैंड ऑन देयर ओन, कि ये अपने आप से तो खड़े भी नहीं हो सकते। ये इतने कमज़ोर होते हैं, ये हर्ब से भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि ये अपने आप से तो खड़े भी नहीं रह सकते। दीज प्लांट्स नीड सपोर्ट, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है, टू ग्रो एंड टू स्टैंड स्ट्रेट, बढ़ने के लिए और सीधा खड़ा होने के लिए इनको सहारा चाहिए होता है। कौन से होते हैं ये क्लाइंबर्स? दीज आर क्लाइंबिंग प्लांट्स। वो जो बेल होती है ना, जैसे आप देखते हो लौकी जो घिया लगती हैं या तोरी की जो बेल होती हैं, इस तरह से जो बेल ऊपर चढ़ती है, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनकी बेल बनती है जो सहारा लेके ऊपर चढ़ते हैं। मीन्स जो जिसको सहारे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ऊपर चढ़ने के लिए। ओके, दोज आर कॉल्ड क्लाइंबिंग प्लांट्स। नेक्स्ट देखते हैं क्रीपर्स। अब क्रीपर्स क्या होते हैं? सम प्लांट्स विद वीक, कुछ पौधे जो बहुत कमज़ोर एंड थिन स्टेम और पतले तने के होते हैं, डू नॉट क्लाइंब अप, ऊपर नहीं चढ़ पाते। देखो जो क्लाइंबर्स होते हैं वो तो फिर भी ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको सहारा मिला और वो ऊपर चढ़ने लग जाएंगे, बेल जो होती हैं वो ऊपर चढ़ती चली जाती हैं। लेकिन जो क्रीपर्स होते हैं ना, वो इतने कमज़ोर और पतले होते हैं कि ये ऊपर चढ़ ही नहीं पाते। दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स, इनको क्रीपर्स बोला जाता है। ये रेंगते रहते हैं, ज़मीन पर ही फैलते हैं, ये ज़मीन के साथ साथ फैलते रहते हैं। दे ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, ये ज़मीन के साथ साथ बढ़ते रहते हैं, फैलते रहते हैं। कौन से होते हैं क्रीपर्स? ये देखो, ये सारे क्रीपर्स, जैसे वाटरमेलन है या जो गोर्ड जो खीरा वगैरह होता है, या जो मटर, पम्पकिन, ये जो सारे जो कुकुम्बर, मनी प्लांट, ये सारे क्या हैं? क्रीपर्स। क्या हैं? क्रीपर्स। ओके स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, अब मैं बात करूँगी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के भागों के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में, कि कौन कौन से पार्ट होते हैं किसी भी प्लांट के। कोई पौधा जो होता है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। देखो सबसे पहले है रूट्स, जड़ें, मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो जड़ें होती हैं ये ज़मीन के नीचे होती हैं, जिसकी वजह से जो पौधा होता है वो उगता है, वो ऊपर जाता है और वो अपनी जगह पर स्थिर रहता है, ताकि जितनी जड़ें फैलेंगी उतना जो पेड़ है, जो प्लांट है, वो मजबूत होता जाएगा। ओके, ये ज़मीन में अलग अलग दिशाओं में फैलती रहते हैं। दीज आर रूट्स। फिर आता है स्टीम। देखो स्टूडेंट्स, मैं बार बार स्टीम ऐसे नाम ले रही हूँ, तो स्टीम होता क्या है? ये देखो ज़मीन के ऊपर जैसे पौधा ऐसे लंबा लंबा बढ़ रहा है, और ये जो हार्ड सा होता है ना, ये वाला हिस्सा जो है ये होता है स्टीम। क्या है? स्टीम, तना, इसको तना बोलते हैं। फिर आता है फ्लावर। ये देखो ये येलो ये होते हैं फ्लावर जो पौधे पर आते हैं। भाई फल लगने से पहले भी फ्लावर्स आते हैं, तो ये जो क्या है? फ्लावर्स। फिर आता है फ्रूट, फ्लावर्स आए तो फ्रूट भी आएंगे, तो ये फ्रूट। एंड फिर आते हैं लीफ, ये क्या है? लीफ, पत्तियाँ। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इनको एक्सप्लेन करके देखते हैं। पहले आती हैं रूट्स, जड़ें। क्या हैं रूट्स ग्रो अंडरग्राउंड, ये ज़मीन के नीचे ही नीचे बढ़ती हैं। रूट्स फिक्स द प्लांट, ये पौधे को जकड़ के रखती हैं, टू द ग्राउंड, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे इसको पौधे को पकड़ कर रखती हैं, ताकि जो पौधा है वो आराम से अपनी जगह पर स्थिर रहे और ऊपर बढ़ता रहे। नेक्स्ट आता है स्टीम, तना। द स्टीम होल्ड्स ऑफ द प्लांट्स, जो स्टीम होता है वो पौधे को पकड़ता है। इट कैरीज फूड एंड वाटर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जो स्टीम होता है इसका काम होता है खाना और पानी पौधे के अलग अलग भागों की तरफ लेके जाना, उन तक पहुंचाना इसका काम होता है स्टीम का। नेक्स्ट है लीव्स, पत्तियों के बारे में। द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट, जो पत्तियां होती हैं ये पौधों के लिए खाना बनाती हैं। क्या बताया था मैंने? एयर, वाटर, सनलाइट, इन सब की ज़रूरत होती है ना खाना बनाने के लिए, पौधे के लिए। तो जो लीव्स होती हैं, ये पत्तियां जो होती हैं, यही पौधे के लिए खाना बनाती हैं। मोस्टली लीव्स आर ग्रीन इन कलर, ज़्यादातर पत्तियां हरी ही होती हैं रंग में।
नेक्स्ट है फ्लावर्स। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर। पौधे का सबसे सुंदर हिस्सा क्या होता है? फूल। फूल तो सबको पसंद होंगे, आप लोगों को भी पसंद होंगे फूल तो। द फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग आकार के होते हैं। एंड फ्लावर्स अलग अलग रंगों के होते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज टू मेक परफ्यूम्स। कुछ पौधे जो होते हैं वो परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको आप सेंट बोलते हो। दैट्स इट। तो वो परफ्यूम कहलाता है, उसको हम परफ्यूम बोलते हैं। तो उनकी जो स्मेल, जो महक होती है ना, इतनी अच्छी जो सुहावनी लुभावनी सी जो महक होती है, वो फूलों से ही होती है। फूलों से ही परफ्यूम बनाए जाते हैं, फूलों का रस निकाल के। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रूट्स, फल। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। कुछ फूल जो हैं वो फल बन जाते हैं। फ्रूट्स कंटेन सीड्स इनसाइड दैम। फलों के अंदर, ज़्यादातर फलों के अंदर क्या होते हैं? बीज। क्या होते हैं? बीज। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ प्लांट्स। देखो, हमने प्लांट्स के बारे में इतनी सारी बातें की, भैया हम क्यों कर रहे थे इतनी सारी बातें? क्या कारण था? ये कारण था कि हमें पता चले पौधे हमारे लिए क्या क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले फूड, ये हमें खाना भी देते हैं। देखो, स्पिनच, पालक है, आलू हैं, रेड मूली है, एप्पल, फ्रूट्स हैं, ये सब किससे मिलता है? पौधों से ही। सब कुछ तो पौधों से मिलता है। वुड, लकड़ियाँ, ये सब, जैसे लकड़ी का हमारे घर में जो जो चीज़ें लकड़ी की बनी हुई है, सारी पौधों से ही, पेड़ों से ही तो बनी है। पेंसिल्स, हमारी वुडन पेंसिल्स, ये भी पेड़ों से बनी है। भाई, हमारे कागज़, इवन हमारे जो कागज़ हैं ना, वो भी हमारे पौधों से ही बने हैं, पेड़ों से ही बने हैं। मेडिसिन्स, दवाइयाँ, पौधों से हमें दवाइयाँ भी मिलती हैं, पौधों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। देखो, तुलसी के पौधे से दवाइयाँ बनती है। तुलसी का पौधा सर्दी जुकाम ठीक करने में भी मदद करता है। टर्मरिक, हल्दी जो होती है, इससे खाना भी बनाते हैं। इसी तरह से आंवला जो है, ये हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। एलोवेरा जो है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, एलोवेरा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से बहुत सारे पौधे हैं जो अपने अपने अलग अलग गुणों के कारण फेमस हैं। ये देखो, बहुत सारे दवाइयाँ बनाने में काम आते हैं। ये जो सारे हैं, ये दवाइयाँ बनाने में भी काम आते हैं। नेक्स्ट, ये देखो, मैंने अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ आपके लिए। वी गेट फूड ग्रेन्स, हमें अनाज प्राप्त होता है और दालें भी प्राप्त होती हैं पौधों से। हमें शुगर केन, गन्ने से चीनी भी मिलती है। ये पौधे जो होते हैं हमें चाय कॉफ़ी भी देते हैं। हमें दवाइयाँ भी पौधों से मिलती हैं। वी गेट मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से दवाइयाँ भी मिलती हैं। हमें जो कपड़ा होता है, कपड़े के लिए जो रेशे चाहिए होते हैं, धागे चाहिए होते हैं, वो भी हमें पौधों से ही मिलते हैं। कॉटन प्लांट, जो कपास का पौधा होता है। हम बम्बू प्लांट से पेपर भी बना सकते हैं, कागज़ बनाते हैं। वी गेट टिम्बर, हमें लकड़ियाँ मिलती हैं बड़े पेड़ों से। इन शॉर्ट, प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। अगर हम कम शब्दों में कहें तो पौधे हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट का संतुलन भी बनाए रखते हैं, बैलेंस भी मेंटेन रखते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि पेड़ मत काटो, पेड़ हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। ओके, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चंस के साथ मैंने आंसर्स भी लिखे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, बस ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने ऐसे ही छोड़ा है कि ताकि इसके बारे में आप खुद लिखो। वीडियो में मैंने सबके बारे में लिखा हुआ है। श्रब्स के दो पौधों के नाम लिखने मैंने इमेज में लिखा हुआ है। ऐसे ही हर्ब्स के, ट्रीज़ के, क्लाइंबर्स के, इन सब के दो पौधों के, पेड़ों के नाम आपको यहाँ लिखने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, मैं आपको हर बार कहती हूँ कि नीलकमल विद्यापीठ स्कूल के इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हो, कोई भी अगर आपको किसी भी काम में प्रॉब्लम आती है तो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।